PPP-MQM ने नून लीग को दबोच लिया, बड़ी वजारतें मांग ली, शरीफ बरादरान क्लीन बोल्ड, कप्तान की स्ट्रेटजी काम कर गई। नाजरीन, इक़्तिदार की हवस सियासतदानों को ले डूबी, नून लीग जद्दी पुश्ती सियासत करते करते खुद को ग्रहण लगा बैठी। मखलूत हुकूमत की प्लानिंग्स ने शरीफ बरादरान के 14 तबक रोशन कर दिए। PDM-2 बनाते बनाते नून लीग कहीं की ना रही। पीपल्स पार्टी और MQM ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दोनों सियासी जमातों ने इत्तेहाद की सूरत में नून लीग के अहम और बड़ी वजारतें मांग ली। हुकूमत बनाने की ख्वाहिश ने पूरी नून लीग को अदमू कर दिया। इमरान खान की अडियाला स्ट्रेटजी ने कमाल कर दिया। PDM-2 बनने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच गई। PTI की वाजिया जीत, असल सच्चाई मंजरे आम पर आ गई। इमरान खान का बयानिया एक बार फिर जीत गया। पीपल्स पार्टी और MQM ने नून लीग से कौन सी वजारतें मांग कर शहर इक़्तिदार में हलचल मचा दी है? क्या नून लीग इन दिनों सियासी जमातों से इत्तेहाद की सूरत में इनकी मांगें पूरी करेगी? इमरान खान के अडियाला जेल में बनाई गई कौन सी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है? क्या शरीफ बरादरान मुल्क की सियासत से आउट होने वाली हैं? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जो सबको परेशान भी कर रहा है और खुश भी। लेकिन परेशान वो हो रहे हैं जिन्होंने सियासत में नफरत बदनीयती और साजिशों के बीच बोए, और खुश वो हो रहे हैं जिन्होंने सब्र किया, कानूनी रास्ता इख्तियार किया और अपने असूलों पर डटे रहे। और वो हैं इमरान खान, जो खुश भी हैं और मुतमिन भी। तहरीक इंसाफ के जो मुल्की इदारों के साथ ताल्लुकात बिगाड़े गए थे, वो फिर से अपनी सतह पर बहाल होने लगे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी नून लीग समेत बाकी तमाम नाकाम सियासी जमातों से तंग आकर ऐसे फैसले कर लिए हैं जिसमें नून लीग की सिर्फ हार और कप्तान की जीत है। इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी ने PTI के अहम शाख से टूटते ही नून लीग को मदा चढ़ा दिया, और जो शरीफ बरादरान भुट्टो खानदान के साथ वादों और वफादारियों की पिंगे बढ़ाना चाहते थे, इन पर फुल स्टॉप लगा गया। खबर ये भी है कि अब MQM ने भी नून लीग की गर्दन पर पैर रखते हुए इनसे अपनी मनपसंद वजारतें तलब कर ली हैं। अब वो वजारतें कौन सी हैं? क्या नून लीग सबकी ख्वाहिशात को पूरा करेगी? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाजरीन, अब आखिरकार तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छी खबर आई है जिसने किसी को चौंकाया है तो किसी को खुश भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने भी मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इजलास में फैसला होगा कि MQM को सिंध की गवर्नरशिप मिलेगी या नहीं। MQM पाकिस्तान के अहम मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध के अहदे पर इसरार करेगी। ज़राए MQM पाकिस्तान का कहना है कि बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। ज़राए MQM पहले बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम पर बात होगी। इसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। या वाज़िया रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वफाक में हुकूमत साजी के लिए मामला तय पा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन की जानिब से इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हो चुके। उम्मीद है शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा के लिए, जबकि आसिफ जरदारी सदर के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म के इलेक्शन के बाद सदर मुमलिकत के इलेक्शन होंगे। वज़ारत उस्मा के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की हिमायत करेंगी, जबकि सदर मुमलिकत के इलेक्शन में नून लीग हमारे उम्मीदवार आसिफ जरदारी की हिमायत करेगी। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे लिए आज़ाद की बात है कि मुझे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। नई हुकूमत बनाने के लिए हमारे नंबर पूरे हो चुके। MQM मुस्लिम लीग काफ समेत सभी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। हमारा इरादा था कि आज़ाद उम्मीदवार के पास अगर तादाद पूरी है तो वह हुकूमत बनाए, तो ये अपोजिशन में बैठ कर अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन इनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का ताउन करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि शहबाज शरीफ में इख्लाकियात हों तो शिकस्त तस्लीम करें कि वो अक़लियत में हैं, अक्सरियत में नहीं हैं। मेरिट पर फैसला हुआ तो जल्द बानी चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात की इजाज़त न मिलने के बाद अडियाला जेल में रावलपिंडी के बाहर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक के बदतरीन इलेक्शन कराए हैं।
कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। इन्होंने कहा कि हम लोग अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी होगी। कोई भी वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बनने जा रहा है, हमें अब भी अदालतों से उम्मीद है। असद कैसर ने कहा कि कल ओहदों की बंदरबांट की गई है, मैंडेट इनके पास है नहीं। नून लीग के पास 23 सीटें नहीं हैं। इन लोगों को शर्म हया और वक़ार होना चाहिए। जाली वज़ीर आज़म और काबीना होगी तो इन लोगों को कोई भी कबूल नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को बोगस तरीके से बाहर रखा गया, जबकि पंजाब में हमारे 220 और वफाक में 180 मैंडेट हैं। शहबाज शरीफ ने अखलाकियात हो तो शिकस्त तस्लीम करें कि वो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। फॉर्म 45 कानूनी बुनियाद फराहम करने वाली दस्तावेज़ हैं। हमें मालूम है कि जाली ठप्पे लगाए जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बानी चेयरमैन से मिलने की इजाज़त दी थी, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने मुझे कल कहा आए। कल बानी PTI से मुलाकात के लिए फिर आऊँगा। इन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर जुडिशनल कमीशन बनाएंगे। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी सामने आया है। चीफ जस्टिस के लिए आइन मुकद्दम है तो इस केस को देखें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है इनके पास बड़े आइनी ओहदे आ जाए और वो अवाम को बताएंगे कि हम हुकूमत में शामिल नहीं। इन्होंने कहा कि PDM2 ही इन लोगों ने 16 माह में मुल्क को कंगाल किया। ये लोग ज़हनी तौर पर हारे हुए हैं। मेरिट पर फैसला हुआ तो जल्द पानी चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। असद कैसर ने कहा कि कल ओहदों की बंदरबांट की गई है, मैंडेट इनके पास है नहीं। नून लीग के पास 23 सीटें नहीं हैं। इन लोगों को शर्म हया और वक़ार होना चाहिए। जाली वज़ीर आज़म और काबीना होगी तो इन लोगों को कोई भी कबूल नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को बोगस तरीके से बाहर रखा गया, जबकि पंजाब में हमारे 220 और वफाक में 180 मैंडेट हैं। शहबाज शरीफ ने अखलाकियात हो तो शिकस्त तस्लीम करें कि वो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। फॉर्म 45 कानूनी बुनियाद फराहम करने वाली दस्तावेज़ हैं। हमें मालूम है कि जाली ठप्पे लगाए जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बानी चेयरमैन से मिलने की इजाज़त दी थी, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने मुझे कल कहा आए। कल बानी PTI से मुलाकात के लिए फिर आऊँगा। इन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर जुडिशनल कमीशन बनाएंगे। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी सामने आया है। चीफ जस्टिस के लिए आइन मुकद्दम है तो इस केस को देखें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है इनके पास बड़े आइनी ओहदे आ जाए और वो अवाम को बताएंगे कि हम हुकूमत में शामिल नहीं। इन्होंने कहा कि PDM2 ही इन लोगों ने 16 माह में मुल्क को कंगाल किया। ये लोग ज़हनी तौर पर हारे हुए हैं। मेरिट पर फैसला हुआ तो जल्द पानी चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे।